वेलकम टू क्विक रिवीजन विद आर के। इस वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख भागों को देखने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप भाग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर लगाएं। क्वेश्चन बनने पे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो क्वेश्चन जरूर लगाएं। और अगर याद करने का तरीका, बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को देखते हैं। भाग एक में, संविधान के भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान का आप भाग एक देखिए, अनुच्छेद एक देखिए, अनुसूची एक देखिए, सब में आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है। देखिए, याद ऐसे रखना है, भाग एक और भाग दो को एक साथ याद रखना है। जब संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया तो उसके नागरिक के बारे में दो में बता दिया गया है। ठीक है, एक तो याद हो गया। भाग तीन और भाग चार को एक साथ याद रखना है। देखिए, भाग तीन में व्यक्तिगत मूल अधिकार बताया गया, मतलब कि हर आदमी का मूल अधिकार, और जबकि भाग चार में सामूहिक तरीके से मूल अधिकार बताया गया, सामूहिक मूल अधिकार बताया गया। भाग तीन में बताया गया है कि अनुच्छेद 1235 में मूल अधिकार बताया गया है, और भाग चार में 3651 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया गया है। तीन चार को एक साथ याद रखेंगे, एक दो को एक साथ, तीन चार को एक साथ। एक में संघ उसके राज्य क्षेत्र, दो में नागरिकता, तीन में मूल अधिकार, चार में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चार के क को बाद में जोड़ा गया। चार के क को पहले से तो नहीं था, ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसके तहत चार के क को जोड़ा गया। ठीक है, तो चार का क वो बाद में जोड़ा गया। पाँच में बताया गया है संघ मतलब केंद्र के बारे में, छः में बताया गया राज्य के बारे में, और आठ में बताया गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो सात क्यों नहीं बताया, क्योंकि सात को जो है ना सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है, मतलब कि हटा दिया गया है। तो ये याद रखना है, पूछ देगा कि कौन से भाग को मतलब कि निरस्त कर दिया गया है, तो याद रखना है सातवें भाग को, सातवें संविधान संशोधन, सातवें भाग को सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। सातवें भाग सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, पाँच में केंद्र, छः में राज्य और आठ में केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इस तरह याद रखना, इस तीनों को एक साथ। आगे बढ़ते हैं। जब केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हो ही गया, तो अब स्थानीय सरकार के बारे में तो उसको 9 में रख दिया गया, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है। 9 में पंचायत के बारे में बता दिया गया। जब कंप्लीट हो गया तो इसको मतलब एक याद रखिए कि 10 में जब सब कंप्लीट हो गया, केंद्र कंप्लीट हो गया, राज्य कंप्लीट हो गया, तो अब अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में उसको 10 में रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम रिवीजन भी करवाएंगे जो कि पूरा याद हो जाएगा। तो 11वें भाग में जो है संघ और राज्य के बारे के संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए 11 एक और एक होता है, तो एक संघ को दे देना है, एक राज्य को दे देना है, तो 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, आगे बढ़ना है। 12 में वित्त, वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया, और 13 में व्यापार। तो 12 कैसे लिखते हैं, देखिए 12 नहीं लिखना है, 12 लिखना है, बस एक तरीका याद रखना है। तो 12 में देखिए वो 12, तो वह से वित्त, वह से याद रखना है वित्त। ठीक है, वित्त, वह से वित्त, वह से व्यापार, तो 12 13 एक साथ, 12 में वित्त, 13 में व्यापार। ठीक है, 14 में, 14 तो कहीं ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद रखिए संघ और राज्य के बीच अधीन सेवा, यूपीएससी सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, अधीन सेवा के बारे में बताया गया 14 में। उसके बाद सीधा 15 पूछता है, तो 15 याद रखना है। 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 16 ज़्यादा कहीं नहीं पूछता है, तो देखना है देख लीजिए, तो बल पूछता कहीं नहीं है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 16 में बताया गया। 17 बहुत पूछता है, 17 में राजभाषा, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, याद रखना है, दो तीन बार बोलना है। 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा। ठीक है, निर्वाचन 324 से 329, राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद ज़्यादा नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि किस भाग में निर्वाचन संबंधित बताया गया है, तो याद रखना है 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा। ठीक है, और 18 में आपात उपबंध, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा और 18 में आपात उपबंध, मतलब आपातकालीन, आपात जो लगता है, तीन तरह का आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन
और वित्तीय आपात, 3 तरह का आपात लगता है, तो 18 में बताया गया है उसको। ठीक है, 19 याद नहीं रखना है। उसके बाद सीधा 20 याद रखना है। 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताएगा, जो कि 368 में दिया गया है। बस इतना याद रखना है। 10 के बाद इस 3 को याद रखना है। 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और 20 में संविधान संशोधन। ठीक है, बस इतना याद रखना है। एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 एक साथ। भाग में संघ उसके राज क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, राज संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता। 3 4 एक साथ। 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 के क में मूल कर्तव्य। ठीक है, 5 6 और 8। 5 में संघ के बारे में, 6 में राज्य के बारे में और 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 7 को निरस्त कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 9 में पंचायत, जब केंद्र राज्य देख ही लिए तो 9 में पंचायत, और जब सब कंप्लीट हो गया तो 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, 11 में जैसे बताए थे, एक संघ को देना एक राज्य को देना है। 11 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। 12 में वित्त, 13 में व्यापार। ठीक है, 14 में संघ और राज्य को अधीन सेवा के बारे में बताया गया। और इसके बाद याद रखना है 15 में निर्वाचन, 16 में याद नहीं रखना है। 17 में राजभाषा, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और लास्ट 20 में संविधान संशोधन। बस इतना याद रखना है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रेंड। और एक बार वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, और तो फिर इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड।